हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने क्लासरूम में। तो दोस्तों, हम आज लेके आए हैं एक नया चैप्टर 10th क्लास का, क्योंकि आपके बोर्ड आपके नज़दीक आ रहे हैं। आपको पता ही है, कुछ ही दिनों बाद आपके बोर्ड्स आ गए हैं, आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं। तो इसलिए हम भी सोच रहे हैं कि आपके अच्छे परसेंटेज बन जाएँ, अच्छे नंबर आ जाएँ। इसके चलते हम लेके आए हैं एक नया चैप्टर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अक्सर बच्चों क्लास में बोलते हैं कि सर वो ज्योमेट्री वाला पार्ट थोड़ा सा कठिन लगता है, थोड़ा सा हार्ड लगता है। तो इसलिए हम ज्योमेट्री पार्ट को थोड़ा सा पहले लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सॉल्व करेंगे पूरा, वन शॉट में देखेंगे। और बहुत ही आसान सा चैप्टर है। अगर ऐसे आसान चैप्टर आप कवर कर लेंगे जल्दी जल्दी, तो आपको बोर्ड में मार्क्स बढ़ने के चांस अधिक होंगे। अभी ये टाइम ऐसा है कि अगर आप जो कठिन कुछ चैप्टर्स हैं, जो हार्ड आपको लगते हैं, ऐसे चैप्टर जो आपको हार्ड लगते हैं, उन पे थोड़ा सा कम ध्यान देके जो आपको सिंपल लगते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। मान लीजिए हार्ड वाला आपने ध्यान दिया और वो हो सकता है कि नहीं अंडरस्टैंड हो पाया, नहीं समझ में आ पाया, तो जो चैप्टर सिंपल्स हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि उसमें आपके मार्क्स ना कटें, उसमें बिल्कुल भी मार्क्स ना कटें। तो इसी बेसिस पे हम लेके आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास। ये बेसिकली आप एसएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है। एसएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों देख सकते हैं। इसमें तीन चीज़ें अब मेन है जिसको हम देखेंगे। पहला डिस्टेंस फार्मूला, पहला क्या है डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा सेक्शन फार्मूला और तीसरा स्लोप ऑफ लाइन। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और स्लोप ऑफ लाइन, तीनों ही मेन चीज़ें हैं और तीन ही चीज़ें हैं आपके इस चैप्टर में। अगर इन तीनों के आपके फार्मूले याद हैं, कॉन्सेप्ट याद है कि यूज कैसे करना है, तो ये चैप्टर आपका फिनिश। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, आधे घंटे 45 मिनट का चैप्टर है मुश्किल से। तो हम इसको कवर करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों चालू करते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। कहाँ से डिस्टेंस फार्मूला? अभी डिस्टेंस फार्मूला नाम से ही लग रहा है कि डिस्टेंस मतलब एक ऐसा फार्मूला जो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज होता है। तो बचपन में आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन में टाइम। तो ये नहीं, ये वाला नहीं। यहाँ पे दूसरा डिस्टेंस है, यहाँ पे आपको ना तो स्पीड दी जाएगी ना तो टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे क्या दिया जाएगा? आपको कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे, वो भी एक्स और वाई के टर्म में कोऑर्डिनेट्स होंगे। वहाँ से आपको डिस्टेंस निकालना होगा। तो कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने पहले देखा नहीं होता, तो वो थोड़े से चौंक जाते हैं कि इसका डिस्टेंस कैसे निकालें। तो इसके लिए हम लेके आए हैं, देखो इसमें आपके पास दो पॉइंट होंगे। एक लाइन है, कह रहा है कि एक लाइन है ए बी एक लाइन है जिसमें ए का जो पॉइंट है, ए का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? एक्स कॉमा वाई, x1 कॉमा y1। और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? x2 कॉमा y2। ये दो एक लाइन है, लाइन के दो एंडिंग पॉइंट है। यहाँ पे ए और बी दो एंडिंग पॉइंट है, और दोनों एंडिंग पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? एक का x1 y1, दूसरा का x2 y2। अभी कह रहा है इसके बीच में कितना डिस्टेंस है। ये जो आपका d है, ये आपको जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना है? तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं। कौन सा? ये वाला। ये आपका फार्मूला है ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और दोनों का प्लस करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लो। बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करके देखते हैं। आपके पास दो पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये। तो सबसे पहले गिवन क्या लिखोगे? गिवन में लिखोगे आपकी हमारे पास पॉइंट है वर्टिसेस ऑफ लाइन आर एंड अभी ये दिया है, ये आपको गिवन में है। अभी टू फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन आर एंड टी। आर और टी के बीच में जो डिस्टेंस है उसको ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन डाल के चालू करते हैं। वी नो दैट डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू, हम डी एफ लिखते हैं। डिस्टेंस फार्मूला आप पूरा लिखिएगा। डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू क्या होता है हमें पता है, पहले रूट बना लेंगे। क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर इस पर आप वैल्यू पुट करोगे तो x2 कितना है? ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y1 है, ये आपका y2 है। पहला वाला x1, दूसरा वाला x2, फिर पहला वाला y1, फिर दूसरा वाला y2। ठीक है। अभी x2 कितना है? 9। तो ये हो जाएगा 9 माइनस कितना? -3। 9 माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस
फिर y2 कितना है, y2 आपको है -10, कितना है -10, -10 -6 का होल स्क्वायर। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या है 9 माइनस 3, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 प्लस में 3, 9 प्लस में 3 का होल स्क्वायर, प्लस इधर माइनस माइनस प्लस होता है, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा, माइनस में 16 का होल स्क्वायर, -16 का होल स्क्वायर। आगे ये आपको बन जाएगा 12 प्लस ये कितना हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 114, कितना होता है 114, और 16 का कितना होता है 256, कितना होता है 256। 12 का स्क्वायर 114 और 16 का होता है 256, और माइनस का जब स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब इन दोनों को आप प्लस कर लो, आपका आंसर आ गया। जैसे इन दोनों को हमने प्लस किया तो 10 7 3 370। तो ये जो RT का जो डिस्टेंस है वो कितना है रूट में 370। अब आप इतना ही रखेंगे सर कि और सॉल्व करेंगे, तो इसे आप और भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ रूट में आएगा। जैसे सॉल्व करने का हम तरीका बताते हैं आपको। 370 क्या करना है आपको, 370 का एलसीएम ले लेना है, 2 1 जा 2, 2 6 जा ये आपका आ गया। देखो दोस्तों एलसीएम लिया तो आपके ये 5 के पेयर बन गए, क्या बन गए 5 के पेयर बन गए। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू 5 हम बाहर ले लेंगे, क्या हम 5 बाहर ले लेंगे रूट के, और रूट के अंदर क्या लिखेंगे जिसका पेयर नहीं बना, 2 7 जा 14, तो 5 रूट 14 ये आपका आंसर आ गया। और इस तरीके से आप डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से समझ जाएगा, क्योंकि आसानी है, ज़्यादा नहीं कुछ करना, सिर्फ आपको ये फार्मूला याद करना है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, और बीच में प्लस, ठीक है, और उसके ऊपर रूट लगा दो। इसके बाद जो भी आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं वो आप इस पर पुट करके आसानी से डिस्टेंस निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्या है, आगे क्या डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कुछ इस टाइप का, कहता है डिटरमाइन वेदर द पॉइंट और कोलिनियर। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा कोलिनियर है, क्या है कोलिनियर। तो कोलिनियर मतलब दोस्तों क्या होता है, कोलिनियर सर क्या होता है, क्या होता है कोलिनियर मतलब होता है कि एक 3 पॉइंट, मान लो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन हो और 3 या 3 से अधिक पॉइंट इसी पे लाई करते हो, एक स्ट्रेट पॉइंट पे लाई करते हो, उन तीनों पॉइंट को क्या कहेंगे कोलिनियर। मतलब 3 पॉइंट हो और तीनों की तीनों किस पे हो, एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हो, उसे क्या कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे सर, कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, क्या करेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या करना है, मान लेना है यहाँ पे एक पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है बी और ये है सी। तो पहले हम ए से बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी से सी तक का निकालेंगे, फिर ए से बी तक, ए से सी तक का निकालेंगे। अगर ए से बी और बी से सी इन दोनों का जोड़ने पे ए से सी के बीच का आ रहा है, मतलब कि अगर हमने ऐसा शो कर दिया ए प्लस बी, ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस बराबर में ए सी का डिस्टेंस, अगर ऐसा आ गया तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे कोलिनियर होंगे। क्यों, क्योंकि अगर ये एक लाइन स्ट्रेट लाइन पे होते हैं तो ये प्लस में ये बराबर में ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये अप्रोच लगा के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो पहले डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो ए बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमें पता है, पहले रूट लगाएंगे। तो x2 ये हमारा x2 है, 2 - 1 ये हमारा x1 है और होल स्क्वायर, प्लस फिर y2 कितना है -5 माइनस में -3 ये हमारा y2 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए बी जब हमारा आएगा वो कितना आएगा, ए बी आएगा हमारा 2 - 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस, या फिर इसको स्क्वायर लगते हैं, ये हो जाएगा हमारा -5 माइनस माइनस प्लस, तो ये +3 ए बी, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में 5 - 3
-5 + 3 -5 + 3 -5 + 3 कितना हो जाता है -2, कितना हो जाता है -2, और -2 का स्क्वायर कितना होगा -2, -2 का स्क्वायर होता है 4, कितना होता है 4, कितना होता है 4 होता है। अभी ए बी की वैल्यू आपकी कितनी आएगी रूट में 5। ऐसे बी सी निकालो, ऐसे बी सी। नाउ कलर चेंज करते हैं, नाउ बी सी। नाउ बी सी बराबर क्या हो जाएगा, वही चीज़, क्या हो जाएगा वही चीज़। बी सी कहाँ है, यहाँ है। ये आपका x2 हो गया, ये आपका x1 हो गया। -4 माइनस में 2, -4 माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 5, 7 -5। ये दो माइनस सर, एक तो फार्मूले का हो जाएगा, ये वाला फार्मूले का हो जाएगा, दूसरा वाला इसका हो जाएगा, इसके पास भी माइनस है। अभी इसको सॉल्व करो तो बी सी बराबर हो जाएगा 4 - 2, -4 - 2 कितना हो जाएगा -6, कितना हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है सर, 7 और 5 12 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो बी सी बराबर हो जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आता है आपका बी सी बराबर हो जाएगा आपका 36 + 144 कितना हो जाएगा 6 और 4 0, 6 और 4 0, 7 और 8, 7 और 8 और ये 280 कितना हो जाएगा नो सर 280 नहीं 180 होगा, कितना होगा 180 होगा। तो ये हो जाएगा 180। बी सी की वैल्यू 180 आ गई। इसे हम थोड़ा सा सिंपलिस्ट फॉर्म में रखेंगे। कैसे रखेंगे, थोड़ा सा सिंपलिस्ट फॉर्म में, मतलब पहले 180 का एलसीएम निकालेंगे। कैसे एलसीएम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 90, फिर 45, फिर 3 से लेके जाओ, फिर 15, फिर 3 से 5, फिर 5 बन जा 5। अभी इसमें से जो पेयर बन रहे हैं उनका मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल लो, 2 और 3, 2 3 जा 6, यह जाएगा 6 रूट अंदर कितना हो गया 5, 6 रूट 5। ये बी सी की वैल्यू हो गई, बी सी की वैल्यू हो गई। तो इसे हम एक बढ़िया से बॉक्स में पैक कर देते हैं, एक बढ़िया से बॉक्स में पैक कर देते हैं, थोड़ा सा डार्क सर्कल करके। ये हो गया बी सी। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है ए सी। क्या निकालना है, ए सी। तो 3 बार हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। कितने बार, 3 बार निकालना है। तो चलो अभी हम निकालेंगे ए सी। ए सी के लिए कुछ बढ़िया सा कलर लेते हैं, येलो ले लेते हैं। तो चलो हम निकालते हैं ए सी। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, वही x2 - x1। अभी x2 ये बनेगा और x1 ये बनेगा, तो -4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा 7, और y1 ये बनेगा, तो 7 - 7 माइनस में 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अभी इसको सॉल्व कर लो। तो ए सी बराबर हो गया आपका -1 - 4 -1 - 4 सर हमें पता है +5, गलत, -5 क्या होता है -5 का होल स्क्वायर प्लस, सर यहाँ पता है हमें माइनस माइनस प्लस, तो 7 और 3 10 का होल स्क्वायर, बहुत सही। अभी ए सी की वैल्यू फिर से, ए सी बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 5 के स्क्वायर हमें पता है सर 25, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 10 का स्क्वायर 100, कितना 10 का स्क्वायर 100। फिर से ए सी बराबर हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 25 + 100 कितना हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा 125। सर हमें पता है आगे क्या करेंगे, 125 का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे 125 का एलसीएम लेंगे, तो हो जाएगा 5 से जाएगा, कितने से जाएगा 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। पता है सर 5 का पेयर्स बन रहे हैं, 5 के क्या बन रहे हैं पेयर्स बन रहे हैं, तो वो बाहर आ जाएगा और एक 5 अंदर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए सी की जो वैल्यू आ जाएगी उसे हम बॉक्स में अगर पैक करें, कौन से वाले बॉक्स में, अमेजॉन की फ्लिपकार्ट अमेजॉन, अगर इसके बॉक्स में हमने पैक किया तो इसके वैल्यू आंसर कितना आया 5√5, कितना आया 5√5। अभी हमें क्या करना है, अभी किसी दो को जोड़ के देख रहे हैं कि तीसरा आ रहा है कि नहीं। किसी दो को जोड़ते हैं और देखेंगे कि तीसरा आ रहा है कि नहीं, कि तीसरा आ रहा है कि नहीं। जैसे देखो ये इस पर बंटवारा करते हैं, हाँ
अभी हम देखते हैं क्या हमारा कुछ किसी को जोड़ने पे आ रहा है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास है नाउ ए बी प्लस, अगर हम ए बी को ए सी में जोड़ दें तो हमारा क्या आ रहा है, तो हमारा आ रहा है बी सी, तो हमारा बी सी आ रहा है। अगर हम ए बी प्लस ए सी जोड़ दें तो बी सी आ रहा है। देखो कैसे, ए बी कितना है √5, ए सी कितना है 5√5 और बी सी कितना है 6√5। तो अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6√5 बराबर 6√5, तो हैंस these point are कोलिनियर, these point are कोलिनियर, hence these point are कोलिनियर। अगर इससे निकालना है आपको 3 बार पर डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, उनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा अगर उनमें से किसी दो को जोड़ के तीसरे के इक्वल आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, कोलिनियर कहेंगे। अगर इक्वल नहीं आ रहा तो कोलिनियर नहीं है। सर शुरुआत में आपने बोला था कि ए बी प्लस बी सी करना है, ए बी प्लस बी सी करना है, तो यहाँ तो आपने ए बी प्लस ए सी कर लिया। तो मान लो अगर ऐसा पॉइंट हुआ तो दोस्तों ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉइंट हो ए सी प्लस सी बी, ए बी प्लस ए सी, ए बी चलो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे। इस तरीके से आपको कोलिनियर प्रूफ करना है, इस तरीके से कोलिनियर प्रूफ करना है। सीधी सीधी बात याद रखनी है कि अगर किसी को दो को जोड़ के तीसरे के इक्वल आ रहा है तो कोलिनियर है, नहीं आ रहा तो नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले, देखते हैं क्या है। अभी आता है हमारा सेक्शन फार्मूला। क्या सेक्शन फार्मूला, बहुत ज़्यादा वेटेज वाला सेक्शन फार्मूला। क्वेश्चन में मैक्सिमम चांस होते हैं इसके आने के, मैक्सिमम चांस होते हैं आने के। सेक्शन फार्मूला होता है क्या दोस्तों, एक लाइन होगी, सिंपल एक लाइन होगी, लाइन के दो वर्टिसेस दिए होंगे ए बी, उसका x1 y1 y2 x2 y2 कुछ भी दिया होगा, और बीच में एक पॉइंट दिया जाएगा आपको P A M N क्यों भी कुछ भी। ऐसा बोला जाएगा कि जो बीच वाला पॉइंट है ये इस भाग को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आपको ये निकालना होगा कि रेशियो दिया होगा तो इसके वर्टेक्स निकाले होंगे, और अगर जो डिवाइड कर रहा है उसके वर्टेक्स दिए हैं तो रेशियो निकालने होंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लाइन है, क्या है, एक लाइन है। अभी ये आपका डिवाइड वाला वर्टेक्स है, क्या है O, इसे हमने O बोला। पहला ये P है, ये Q है, PQ एक लाइन है, या लाइन सेगमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद O इसको डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, O इसको डिवाइड कर रहा है कितने भाग में, कौन से रेशियो में, M रेशियो N, इस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, इस रेशियो में आपको डिवाइड कर रहा है। अभी रेशियो के पार्ट भी दिए हैं, देखो यहाँ पे इसका वर्टेक्स भी दिया है, वर्टेक्स दिया है, और इसको हम M मानेंगे, इसको N मानेंगे। अभी क्वेश्चन में आता है या तो ये दिया होगा तो ये पूछेगा, या फिर अगर ये दिए होंगे तो ये पूछेगा। ठीक है, इसी में क्वेश्चन आपको आगे पीछे करता है। और ज़्यादा उसने अगर दिमाग लगा लिया, क्वेश्चन बनाने वाले ने ज़्यादा दिमाग लगा लिया तो ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, इनमें से कोई एक पूछ लेगा, एक्स और वाई में से कुछ पूछ लेगा, जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं जिन्होंने इसको, जो लाइन के वर्टिसेस हैं उनमें से कुछ पूछ लेगा। अभी होता है क्या फार्मूला, देखो यहाँ पे अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, इस x की वैल्यू निकालनी है तो आप ये वाला फार्मूला लगाओगे, कौन सा, mx2 nx1 प्लस m प्लस n। mx2, m लिया तो x2 लेंगे, फिर प्लस n लिया तो x1 लेंगे, फिर अपॉन में m प्लस n, mx2 nx1 प्लस m प्लस n। ठीक है, ऐसे ही y, अगर ये y निकालना है तो ये वाला फार्मूला लगाओगे, कौन सा, ये वाला लगाओगे। आप क्या लगाओगे, m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n, m y2 प्लस में n y1 अपॉन में m प्लस n। ये आपका सेक्शन फार्मूला है। इससे बेसिस आप हम सवाल देखते हैं, इसके ऊपर हम सवाल देखते हैं। जैसे ऐसा यहाँ पे एक लाइन दिया गया है सिंपल सा, और इसके ये वर्टिसेस दिए हैं, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो भी दिया है, मतलब ये आपका m हो गया और ये आपका n हो गया। अभी कह रहा है x और y की वैल्यू निकालो, क्या करो, x और y की वैल्यू निकालो। तो सिंपल था, हमें पता है x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, और y बराबर क्या होता है, y बराबर हो जाता है m y2 प्लस में n y1। सॉरी क्या गलत कर दिया सर, यहाँ पे हमने कैपिटल में लिख लिया, हमें किस में लिखना है, स्मॉल भी लिखना है, और m प्लस n।
ठीक है। इसके ऊपर वैल्यू पुट कर दो। क्या करना है, m हमें पता है कितना है 2 है, फिर मल्टीप्लाई x2 कितना है, x2 ये है कि ये है सर ये है कितना 4, फिर प्लस n कितना है 3 x1 कितना है ये -1 अपॉन में m प्लस n m कितना है 2 + 3 ऐसे ही y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हमारा m कितना है 2 और y2 कितना है, y2 कहाँ पे है, y2 यहाँ पे है -3 प्लस n कितना है 3 और y1 कितना है 7 है अपॉन में 2 + 3। इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर आ जाएगा हमारा 2 4 8 प्लस में 3 1 3 2 3 5। इसको सॉल्व करोगे y बराबर हो जाएगा 2 3 6 7 3 21 अपॉन में 5। ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू आ जाएगा कितना प्लस माइनस 8 में से 3 के 5 अपॉन में 5 जो कि 1 होता है, मतलब x बराबर 1 आ गया, और y की वैल्यू आ जाएगी 21 में से 6 माइनस करोगे तो 21 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा 15 अपॉन में 5 जो कि 3 होता है, तो मतलब y बराबर 3 आ गया। यहाँ पे आपको x की वैल्यू y की वैल्यू बिल्कुल आसानी से मिल गया। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, तो दोस्तों इस तरीके से आप सेक्शन फार्मूला का यूज़ कर सकते हो। ये तो बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल सिंपल था समझाने के लिए हाँ कैसे यूज़ करना है। अब हम थोड़े इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कि बुक्स। तो चलो बच्चों देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। पहले तो हमने देख लिया सेक्शन फार्मूला का सिंपल सा, अभी ये इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कह रहा है फाइंड द रेशियो। अभी देखो आपको रेशियो पूछ लिया, क्या पूछ लिया, रेशियो पूछ लिया, जिसमें आपको पॉइंट दिया है t, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट p एंड q। मतलब आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, कौन सी लाइन सेगमेंट है, p एंड q, और इसमें एक पॉइंट है t जो इसको डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो p के वर्टेक्स क्या है, p के वर्टेक्स है -3, 10 -8 6, और t के वर्टेक्स क्या है, t के वर्टेक्स हैं आपके ये -1, 6। अभी इस टाइप के क्वेश्चन, इसमें आपको क्या निकालना है, वर्टेक्स और n की वैल्यू पता निकालनी है आपको, m और n की वैल्यू निकालनी है। आपको पहले बोला था कि ये तो ये दिया होगा ये पूछेगा, ये दिया होगा तो वो पूछेगा। अभी आपको क्या करना है, इस टाइम वाले क्वेश्चन में आपको थिंकिंग बेस कैसे करनी है, किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सिंपल सा है, बहुत ही आसान है। पहले क्या करना है आपको, m और n किसी में से किसी एक को a मान लेना है, a1 मान लेना है, क्या मान लेना है, 1 मान लेना है। लेट n = 1 एंड m = k, ऐसे मान लो। उसके बाद इस तरीके से मान के आप इसको सॉल्व कर लो, जैसे हमने सॉल्व किया पहला। m की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू k निकालनी है, तो हमें पता है x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x का फार्मूला पता है m x2 + n x1 अपॉन में m प्लस n। इस तरीके से आप सॉल्व करते हो। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, -1, x की वैल्यू -1 है, m कितना है, m आपको आपने k माना है, फिर x2 कितना है, x2 आपका 6 है, कितना है 6 है, प्लस n कितना है, n आपका 1 है, कितना है 1 है, और x1 कितना है, x1 है आपका -3, x1 आपका -3 है। यहाँ से हो जाएगा k + 1, क्या हो जाएगा k + 1, तो यहाँ -1 बराबर में ये हो जाएगा 6k प्लस में प्लस आएगा कि माइनस आएगा, दोस्तों माइनस आएगा, कोई ये आपका हो जाएगा k + 1, यहाँ पे -1 बराबर में 6k और माइनस में 3 अपॉन में k + 1 अपॉन में k + 1। उसके बाद अब आएगा दोस्तों आपका इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इस वाले से, तो ये हो जाएगा हमारा 6k - 3 बराबर में k + 1, और ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 6k और k इधर आएगा माइनस से, k इस साइड आएगा माइनस से, तो ये हो जाएगा प्लस में k, कितना हो जाएगा, प्लस में k आ जाएगा, और -3, और ये 1 इधर आएगा माइनस से, 1 किस में था, प्लस में था, अभी माइनस इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में बराबर 0, और 6k + 1k ये हो जाएगा 7k, और माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 गए -2 बराबर 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 उधर गया तो 2 और 7 उधर जाएगा तो 7 में डिवाइडेड, तो k की वैल्यू आ गई 2, 7।
कितना आ जाएगा, टू बाई 7। तो ये आपकी के की वैल्यू आ गई। अगला आता है सेंट्रॉइड फार्मूला। सेंट्रॉइड फार्मूला बहुत ही आसान है। सेंट्रॉइड फार्मूला आसान है ना, तेरी क्लास का चैप्टर है। अभी आते हैं हम सेंट्रॉइड फार्मूला। सेंट्रॉइड फार्मूला में क्या होता है कि आपको दोस्तों एक ट्रायंगल दिया होगा। क्या दिया होगा, एक ट्रायंगल दिया होगा। ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दिए होंगे, तीनों वर्टेक्स दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ट्रायंगल का सेंटर के वर्टेक्स बताओ। क्या पूछा, बताओ सेंटर के वर्टेक्स का बताओ। जैसे आपको ए दिया की वैल्यू दिया है एक, बी का भी दिया होगा, सी का भी दिया होगा, आपको इस सेंटर का वर्टेक्स पूछेगा। क्या पूछेगा, सेंटर का वर्टेक्स। तो बहुत ही आसान है, आपका फार्मूला ये है। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो ये लगाओ, y की वैल्यू निकालनी है तो ये लगाओ। जैसे एक क्वेश्चन है फाइंड द सेंट्रॉइड, ये आपको मान लो a का है, ये आपको मान लो b है, ये आपको मान लो c है। तो इसका सेंट्रॉइड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हम x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3। और y का निकालना है तो y बराबर हो जाएगा y1 प्लस में y2 प्लस में y3 अपॉन में 3। x की वैल्यू पुट कर दो। x1 कितना है, ये हमारा पहला वाला x1 होता है -7 प्लस में दूसरा वाला 2 होता है और अपॉन में 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी, 8 और 2 दोनों प्लस में है तो 10 हो जाएंगे। 10 में से 7 माइनस जाएगा क्योंकि 7 माइनस में है, तो 10 में से 7 माइनस गया तो x बराबर कितना आ गया 1। ये आपका x की वैल्यू हो गई। ऐसे ही आप y निकालोगे। क्या निकालोगे, y निकालोगे तो y के पहले पुट कर दो वैल्यू। कितना है y1, ये है 6 प्लस y2 कितना है -3, इस तरीके से। तो इसको सॉल्व करो। 6 और 5 कितना होता है, 11 होता है। 11 में से 2 माइनस होगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है। तो ये कितना हो जाएगा 9 अपॉन में 3। 9 अपॉन में 3 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो सेंट्रॉइड फार्मूला। बहुत ही आसान है। ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है क्योंकि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा अगर छूट जाएंगे तो आपको ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि सिंपल से हैं और ये मार्क्स आपके इंक्रीज कर सकते हैं। जिसे कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। ये तो और भी आसान है, मतलब बिल्कुल ईजी सा चैप्टर है। स्लोप ऑफ लाइन मतलब दो लाइनें आपस में ऐसे पास करती हैं तो इनके बीच में जो एंगल बनता है इसे स्लोप कहते हैं, जो हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, दूसरी लाइन दोनों के वर्टेक्स x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 का अपॉन करके x2 माइनस x1 जब सॉल्व करते हैं तो जो एंगल आंसर आएगा उसे हम स्लोप कहते हैं। स्लोप मतलब m से मेजरमेंट करते हैं। जैसे ये है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है, उसका हमें स्लोप निकालना है। ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, स्लोप निकालना है। तो स्लोप को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, m से करते हैं। तो m बराबर y2 माइनस y1 नीचे x2 माइनस x1। ये आपका स्लोप का फार्मूला होता है। इसके ऊपर आप पुट कर दो। कैसे पुट करोगे, तो m बराबर हो जाएगा आपका y2 कितना है, y2 आपको पता ही है, दूसरा वाला 7 माइनस y1 कितना है 3 है, 7 माइनस 3, और नीचे x2 कितना है 4 है, कितना है 4 है, माइनस x1 कितना है 1। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 7 में से 3 गए 4 और 4 में से 2 गए 2। इसको डिवाइड कर दो तो 2, m बराबर कितना हो गया 2। ये आपका स्लोप आ गया। क्या आ गया, आपको स्लोप आ गया। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो।